हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा सा नीटिंग पैटर्न लेकर आई हूँ। आप इस पैटर्न को एज ए बॉर्डर यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कोई हाई नेक बना रहे हैं तो उस पर यूज़ कर सकते हैं। अगर आप जेंट्स स्वेटर पे कोई हल्का डिज़ाइन डालना चाहते हैं तो उस पर भी यूज़ कर सकते हैं। इनर बना रहे हैं तो उस पर यूज़ कर सकते हैं। देखिए, मैंने इसको 2 कलर में बनाया है, 2 रंग में बनाया है। आप इसको देखिए, ये डार्क रंग में है और वो वाला लाइट कलर में था, तो ये इस तरीके से दिखाई देता है। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही इजी नीटिंग पैटर्न है। आप इसे न्यूबॉर्न बेबी के स्वेटर या सूट पे बना सकते हैं। बॉयज स्वेटर के लिए और गर्ल फ्रॉक के लिए बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है। लेडीज़ कार्डिगन के लिए भी अच्छा डिज़ाइन है। अगर आप इस डिज़ाइन को देखें तो देखिए, ये डिज़ाइन जो है ये आप तकरीबन सभी वुलन प्रोजेक्ट पे और सभी एज ग्रुप के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये रॉन्ग साइड है इसका, तो चलिए देखते हैं इसमें निडल और वूल कौन सा है। यहाँ पे जो वूल है मेरा वो नॉर्मल वूल है। आप कोई भी अपने पसंदीदा वूल ले सकते हैं। 9 नंबर की निडल है और आप इसे 10 नंबर की निडल पे भी बना सकते हैं। तो दोनों ही निडल पर आप इसे बना सकते हैं या इससे साइज़ में छोटी या बड़ी निडल पे भी बना सकते हैं। फंदे देखेंगे तो यहाँ पर आपको 3 के मल्टीपल में स्टिच को लेना है, 3 के मल्टीपल में फंदों को लेना है, प्लस में एक फंदा लेने से डिज़ाइन सेट हो जाएगा। और 2 एच के लिए मल्टीपल ऑफ 3 + 1 + 2। फर्स्ट रो बिनेंगे। बॉर्डर के बाद आपको फर्स्ट रो राइट साइड से बिनना है। पहली सिलाई पे आपको पहले फंदे को उतार लेना है। अगर आप बिनते हैं तो आप इसे सीधा बिनेंगे। अब देखिए, यहाँ पे ये 3 फंदे हैं हमारे। इन 3 फंदों पे ही आपका डिज़ाइन बनेगा। तो सबसे पहले हम ऊन को राइट साइड की तरफ लाएंगे और एक फंदा उल्टा बिनेंगे। ऊन को वापस पीछे की तरफ करेंगे। अब ये 2 फंदे हैं, इस पे हमारा डिज़ाइन जो है वो बनेगा। दोनों फंदों के बीच में से आपको नीडल इस तरीके से लेनी है, देखिए, और एक बार आपको सीधा बिनना है। इसके बाद जो है आपको दोनों फंदे छोड़ के जो आपका पहला फंदा है उसे नीडल पे ले लेना है और इस फंदे को आपको एक बार फिर से सीधा बिनना है। यही 3 फंदे हम फिर से रिपीट करेंगे। ऊन को राइट साइड की तरफ लाएंगे, एक फंदे को उल्टा बिनेंगे, ऊन को रॉन्ग साइड की तरफ लेके जाएंगे, 2 फंदों को एक साथ निडल पे लेंगे। देखिए, ये 2 फंदे हैं ना, इनको एक साथ बीच में से ही आपको निडल को लेना है। दोनों फंदों को एक साथ एक बार सीधा बिनना है। दोनों फंदे छोड़ के जो आपका पहला फंदा है उसे सिलाई पे उठाना है और फिर से उसे सीधा बिन देना है। ऊन को अपनी तरफ फिर करेंगे, फिर 3 फंदे यही रिपीट करेंगे। पहला फंदा उल्टा, ऊन पीछे करेंगे, दोनों फंदों के बीच में से निडल को लेंगे, एक बार सीधा बिनेंगे, दोनों फंदे छोड़ेंगे, पहले फंदे को सिलाई पे उठाएंगे और एक बार फिर से उसे सीधा बिन देंगे। तो ये जो फर्स्ट रो है आपकी रॉन्ग राइट साइड की, इसको आपको ऐसे ही कंप्लीट करना है। एक फंदा उल्टा, 2 फंदों के बीच में से सिलाई को लेना है, दोनों फंदों को सीधा बिनना है एक बार, फिर पहले फंदे को उठाना है और उसे सीधा बिनना है। यही 3 फंदे आपको रिपीट करते जाना है। तो यहाँ पर देखिए, फिर से हम एक बार 3 फंदों को बिनेंगे। पहला फंदा उल्टा, 2 फंदों के बीच में से निडल को लिया, एक बार सीधा बिना, दोनों फंदों को छोड़ा, पहले फंदे को सिलाई में उठाया, उसे एक बार फिर से सीधा बिना। तो यहाँ पे हमें 2 फंदों को 2 बार ही बिनना है। यही करते हुए आपको पूरी सिलाई को कंप्लीट कर लेना है। ये रो 1 आपका जो है वो कंप्लीट हो गया। देखिए, यहाँ पर आपको फंदों को इस तरीके से बिनते जाना है। एक फंदा उल्टा, 2 फंदों के बीच में सिलाई को लेते हुए एक बार सीधा बिनेंगे, दोनों फंदे छोड़ देंगे, पहला फंदा उठा लेंगे, फिर उसे एक बार फिर से सीधा बिन देंगे। अब देखिए, ये जो हमारा एक फंदा है ना, ये आपका डिज़ाइन को सेट करने वाला है। लास्ट जो हम जो एक फंदा हमने एक्स्ट्रा लिया था, इसे आप उल्टा बिनेंगे और ये एच का फंदा है, इसे आपको सीधा बिन के रो को कंप्लीट करना है। सेकंड रो आ गई। देखिए, आपकी रॉन्ग साइड की तरफ आएगी। इसमें आपको देखिए कैसे बिनना है। पहले फंदे को स्लिप करेंगे। अगर आप बिनते हैं तो आप इसे उल्टा बिनेंगे। अब देखिए, ये सीधा फंदा जो दिखाई दे रहा है, ये राइट साइड से जो हमने उल्टा फंदा बिना था ये वाला, ये रॉन्ग साइड से सीधा हो जाएगा। तो इसे आपको सीधा बिनना है। ऊन को राइट साइड की तरफ करना है और एक फंदा सीधा बिनना है। ऊन को अपनी तरफ करना है। अब देखिए, 2 फंदे हमारे, इसमें से एक फंदा आपको उल्टा बिनना है, पहला वाला, ये देखिए ये वाला, इसे आपको बिनना है उल्टा। और जो दूसरा फंदा है इसे आपको करना है स्लिप, बिना बिने दूसरी सिलाई पे ले लेना है। अब देखिए, एक बार फिर से हम यही 3 फंदे रिपीट करेंगे। एक फंदा सीधा बिनेंगे और 2 दूसरे फंदे के लिए ऊन को रॉन्ग साइड की तरफ लाएंगे। 2 फंदे हैं, एक फंदा उल्टा और दूसरा फंदा स्लिप करेंगे, इसे बिना बिने दूसरी सिलाई पे ले लेंगे। फिर से यही 3 फंदे रिपीट करेंगे
ऊन को राइट साइड की तरफ करेंगे, एक फंदा सीधा, ऊन को रॉन्ग साइड की तरफ करेंगे। 2 फंदे हैं हमारे, पहले फंदे को उल्टा बिनेंगे और दूसरे फंदे को स्लिप करेंगे। फिर से यही करेंगे, एक फंदा सीधा, अब ऊन अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा और एक फंदा स्लिप, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक जो हमारा एक फंदा उल्टा, एक फंदा स्लिप। इसी तरीके से आपको ये पूरी रो को कंप्लीट कर लेना है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए। ये वाला डिज़ाइन मुझसे बहुत सारे लोगों ने पूछा था, तो आप सबके लिए ये स्पेशल मैं डिज़ाइन बना के लाई हूँ। बहुत ही ईजी नीटिंग पैटर्न है, अगर आप बिगनर हैं तब भी आप इसे बहुत ही ईजिली बना लेंगे। स्लिप क्या, ये वाला जो फंदा है हमारा डिज़ाइन सेट करेगा, इसे हम सीधा बिनेंगे। तो यहाँ पर हमारी सेकंड रो जो है कंप्लीट हो गई एच के फंदे को उल्टा बिनने के साथ। 2 रो रिपीट पैटर्न है। यहाँ पर आपका दोनों सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई। 2 ही सिलाइयों का डिज़ाइन है, बस आपको यही 2 सिलाई कंटिन्यू रखनी है और आपका खूबसूरत सा नीटिंग पैटर्न बनके तैयार हो जाएगा। आप इसे न्यू बोर्न बेबी के तकरीबन सभी वूलन प्रोजेक्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर आप स्कार्फ या कोई मफलर बना रहे हैं तो उस पर भी बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है। एज ए बॉर्डर आपके लिए बहुत ही परफेक्ट डिज़ाइन है। देखिए दोनों रंग में अच्छा आता है। मैंने इसे वाइट कलर में नहीं दिखाया है बना के, क्योंकि मेरे मोबाइल पे लाइट कम है तो उस पर वाइट कलर दिखाई नहीं देता है, तो मैंने इसीलिए इन कलर पे आपको बनाया। आई होप आपको डिज़ाइन समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।